बोलिए श्री हरि लाल की, श्री अतुल बिहारी महाराज की। आज इस अतुल बिहारी मंदिर में, यहाँ के प्रांगण में आप सब लोग जिन उद्देश्यों को लेकर उपस्थित हुए हैं, मैं यहाँ उपस्थित सभी संत जनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ और मेरे सामने जितने रास बिहारी समाज से लेकर वृंदावन के अन्य धार्मिक संगठनों के लोग और हमारी मातृशक्ति की बहनें और पत्रकार बंधु, आप सभी को मेरा नमन। आप विधिवत रूप से आज के कार्यक्रम को हम आरंभ करेंगे। मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए हमारे बीच में विराजमान है महामंडल, वो हमारे धर्माचार्यों के हो रहे हैं, जो हमारे व्यास पीठ से विराजमान होने वाले संत स्वरूप देव स्वरूप जो लोग हैं, उनके फजीते हो रहे हैं और ये फजीते कराने वाले लोग वो हैं। हमें ऐसे लोगों का उनको उजागर करना पड़ेगा। इनमें इतना अपना दम है, इतना अहंकार है। ये आज इतनी बड़ी सभा जिसमें के सारे ब्रजमंडल के लोग यहाँ मौजूद हैं, हमने पूरी तरह से इनको निमंत्रण भिजवाया था, मगर उन्होंने एक बार भी सभा में आना स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब वो पूरी तरीके से चाहते हैं कि उनको ब्रजवासियों के साथ युद्ध लड़ना है। तो आप सब लोग इस धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। ये धर्म युद्ध तब तक नहीं रुकेगा जब तक आप सब लोग बैठकर यहाँ कोई ऐसा निर्णय करें, क्योंकि माफी मांगने से तो काम चलेगा नहीं। अगला आदमी एक बार नहीं कई बार गलतियां कर चुका है और इतनी भयंकर गलतियां कर चुका है जो शायद अभी आपको पता भी नहीं है। तो ऐसी गलतियों को उसको कब तक माफ किया जाएगा? अब आज की सभा में उसको दंड का विधान हमें घोषित करना है और ये बात पक्की है कि उसको ज्यादा से ज्यादा 1 दिन का वक्त दिया जाएगा। अगर 1 दिन के अंदर वो अपनी स्वीकारोक्ति या असहमति तो जो भी जाहिर करे, अगर वो हमारे यहाँ के संत समाज और ब्रजवासी और हमारा जो रास बिहारी समाज है, इसकी दिए हुए दंड को स्वीकार करेगा तो इस मामले का पटाक्षेप हो सकता है। और अगर वो स्वीकार नहीं करेगा दंड के विधान को, तो आप ये यकीन मान के चलिए कि धर्म रक्षा समय से लेके आप सब लोग हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। हमको न उसके पैसे का कोई अहंकार करे, न उसकी पहुंच का कोई डर है। हम ऐसे व्यक्ति को मिट्टी में मिला देंगे, या तो वो आगे नतमस्तक हो जाए हमारे ब्रजवासियों के सामने, और अगर वो नतमस्तक होकर इनके दंड के विधान को स्वीकार नहीं करेगा तो फिर इसका बहुत ही गंभीर परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। केवल आप एक नजर में उसके अपराधों की जरा लिस्ट देख लें, उसके बाद में अपने आगे आने वाले वक्ताओं को उसका सबसे पहला अपराध, जो सबसे नया अपराध है जो सामने आया है, वो हमारे रामलीला के जो पात्र हैं, हमारे आराध्य भगवान प्रभु श्री राम, माता जानकी और जितने जो उसमें पाठ लेने वाले रामायण के पात्र हैं, उनके बारे में जिस अश्लील भाषा का उसने प्रयोग किया है, मैं सही बताऊं तो माता और बहनों के सामने ऐसी भाषा का तो प्रयोग कोई भी नहीं कर सकता। जो भाषा को बैठ कर व्यास मंच को बदनाम करता था, जो व्यास मंच की मर्यादा होती है, इस व्यास मंच इतना पवित्र मंच होता है, उस मंच में उसने जिस तरीके की भाषा बोली हमारे रामलीला के पात्रों के लिए, प्रभु श्री राम के लिए, सीता के लिए, वो बिल्कुल भी हमें स्वीकार नहीं है और ये बहुत ही अक्षम अपराध उसने किया है। ये उसका अपराध नंबर 1। उसका अपराध नंबर 2, उसने मातृशक्ति का अपमान किया है। उसने ऐसी भाषा बोली है जिससे कि हमारे संपूर्ण मातृशक्ति का अपमान हुआ है। यह भी बर्दाश्त के बाहर की बात है। ये 2 चीजें अभी आपके सामने की, जो चीजें थोड़ी सी पुरानी हुई है, उस समय उसके खिलाफ बातें उठी थी, उसने खेत प्रकट किया और माफी भी मांगी, उसको छोड़ दिया गया। आपको शायद पता होगा कुछ लोगों को, उसने शिवलिंग का बहुत भयंकर अपमान किया। आप लोगों में से तो जानते होंगे, उसने शिवलिंग के बारे में भी इतनी गंदी बात बोली, इतनी गंदी बात बोली कि उस बात को भी हम ये समझने
के सामने बोल नहीं सकते हैं कि माता सीता या अभी जो राम जी के बारे में जो कुछ भी बोला इससे कई गुना ज्यादा गंदे शब्दों का उसने शिवलिंग के बारे में प्रयोग किया था। ये उसका अपराध नंबर 3, उसका अपराध नंबर 4 केवल मंच से इस प्रकार अश्लील भाषा का प्रयोग हो रहा है जिस भाषा में हमारे परिवार की महिला और बच्चों के सामने उस मंच से जो की हुई अश्लील भाषा उनको सुना भी नहीं सकते हैं। उसके कई ऐसे मेरे पास रिकॉर्ड हैं। मैं जो कुछ भी आपसे बात कर रहा हूँ ये कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं धर्म युद्ध लड़ने के लिए तैयार होकर आया हूँ और माथे पे कफन बांध के आया हूँ कि अब यह व्यक्ति कितना भी ताकत रखा ले, अगर ये आप लोगों के सामने नहीं झुकेगा तो इस परिस्थिति में हम मिला के ही छोड़ेंगे। इसमें इस तरीके की अश्लील भाषा का प्रयोग किया है अपने प्रवचनों में, उसकी सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। और मतलब अश्लील भाषा में एक छोटी सी आपको बात बता देता हूँ कि हनीमून कैसे मनानी चाहिए। ये कोई व्यासमंत्र की चीज है? अरे हनीमून मनाना जब व्यासमंत्र का विषय है, इस विषय को भी व्यासमंत्र से बोला और मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद। इसके अलावा ये हमारे एक संत ने इसको धार्मिक हिस्ट्री सीटर घोषित किया था, धार्मिक हिस्ट्री सीटर। तो ये धार्मिक हिस्ट्री सीटर इस कॉन्टेक्स्ट में भी है कि इसके ऊपर चोरी करने की FIR दर्ज है। यही पे फ्लैट में इसने चोरी की FIR, इसके मेरे पास FIR, इसके ऊपर बिजली चोरी की FIR दर्ज है, वो भी मेरे पास मौजूद है। और इसके अलावा इसमें अवैध कब्जे कर रखे नगर निगम की जमीन पे, उसमें भी इसके खिलाफ शिकायत हुई है, वो भी हमारे पास मौजूद है। और गाँव में जो इसमें जिस तरीके की स्थिति बनाई है वहाँ भी कब्जे किए जमीनों पर। तो जब आदमी की बात खुलती है तो कोई ना कोई पूरी जन्म पत्री खुलेगी तो इसकी एक नहीं बहुत सारी बातें निकल के सामने आएंगी। और मैं जानता हूँ कि हमारे साथ में इतने लोग बैठे हैं, एक एक मिनट की रिपोर्ट इसके पास पहुँच रही होगी, क्योंकि यहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं। हमारी हर मीटिंग में होते हैं। हमने जो फूलडोल महाराज जी की मीटिंग की थी उसमें भी ऐसे लोग थे, एक एक मिनट की हमारी रिपोर्ट वहाँ जा रही थी। मगर हमें कल आज तक उम्मीद थी कि ये व्यक्ति झुकेगा, आप लोगों के सामने नतमस्तक होगा, मगर इसने भी एक तरीके से परोक्ष रूप से ऐलान कर दिया है धर्म युद्ध का। तो हम भी आप सब लोगों के दम पर, आप सब लोगों की कृपा से धर्म युद्ध का ऐलान आज इस मंच से करेंगे और इस पर झुका के रहेंगे। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए स्वामी श्री तेजपाल जी महाराज से अनुरोध करूंगा कि स्वामी जी कृपा पूर्वक आए और अपने विचार व्यक्त करें, हमारा मार्गदर्शन करें। महत्व में श्लोक आता है, विरक्तो वैष्णवो भिक्षु वेद शास्त्र विशुद्ध प्रति विश्रांत कुशलो धीरो भक्ता कार्ये निष्प्रह। सबसे कितने गुण बतलाए हैं वक्ता ने, इतने गुण गए हैं तो वह वक्ता व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकारी है, अन्यथा वह व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं है। कहीं दूसरी बात, ब्रजवासियों का अपमान किया उसने, हमारे भगवान का, हमारे सनातन धर्म का। वास्तव में हमारे आचार्यों ने, भ्रष्टाचारियों ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि ब्रजवासी में और भगवान में जो भेद समझता है वो बहुत बड़ा अपराधी है। नागरदास जी ने कहा है कि ये वे ही हरि के प्यारे ब्रजवासी, सुवर्ण सुबाहु श्रीराम आदिक तन घनश्याम उपासी, वही भूम वन उपवन में भी वही गिरिराज छत्र छवरासी, लीला करी वही जो बोलो। उन्होंने माफी मांगी, यहाँ तक कि इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय एक वक्ता भी थे बाबू जल्दी। मैं कहूँगा वो बहुत बढ़िया थे, वो 3 दिन में जो है माफी मांगी, बहुत तो फलानी बात है 3 दिन के अंदर, और लिखित में भी ऐसा नहीं मेल पे भी उन्होंने आपको फोन से कहा। मेल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो लिखित माना जाता है। इसके अलावा वो भी है आपके संज्ञान में है,
जिनके कहा, लेकिन अब ये माफी का से काम ही चलेगा, ये एक पैटर्न बन गया है कि कुछ भी कह लो माफी मांगो। तो इसलिए इसके लिए आवश्यकता है कि एक संविधान बने, एक नियमावली बने और एक जो है आचार संहिता बने, जिससे कि उसका लोग फॉलो करें उसको। जब तक ऐसा नहीं होगा तो इस प्रकार के अनर्गल प्रभाव चलते रहेंगे। इस अनर्गल प्रभाव को रोकने के लिए ये आवश्यक है कि हमको एक आचार संहिता बनाए। उसके लिए जो हमारे शंकराचार्य बंधु हैं और इसके अलावा विभिन्न संप्रदायों के जो आचार्य हैं और जो विद्वत जन हैं, उनके साथ मिलकर सभी को एक सामंजस्य स्थापित करके इसके लिए आचार संहिता बनाई जाए। इसका उल्लंघन करने वाले पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान हो, तब तो इसका समाधान संभव है। हमका तो यही कहा जाएगा था कि कलयुग की लीला है, कलयुग है, चल रहा है जो ठीक है, कलयुग में जैसा होना है वो हो रहा है। इससे कहने से कह दो अलग बात है, वो निराशाजनक बात है, लेकिन इसके लिए कम से कम हमें प्रयास करना चाहिए। मेरा इतना ही कहना है। जैसे कि बहुत ज़्यादा तो नहीं कहना, थोड़ी सी बात कहते हैं कि व्यासपति में जो बैठते हैं वो हम लोग गुरुजन मानते हैं, वो हमारे मार्गदर्शक होते हैं। व्यासपति में बैठने वाले हमारे गुरु होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं। आज समाज की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो शब्द कहे थे उसके बाद वहाँ पर सुनने वालों को हंसते हुए भी देखा था। उसी समय क्या मैं एक हक रखती हूँ कि व्यासपति पे अगर कोई ऐसे ओछी बातें करे तो मैं उठ के वहाँ पर उसका विरोध कर सकूँ? उस समय मुझे शर्मिंदगी महसूस होगी और शायद मैं उठ के विरोध न करूँ, लेकिन मैं हंसूंगी भी नहीं। लेकिन समाज का वो रूप देख के भी अंदर बहुत पीड़ा हुई कि जो महिलाएं ये सब सुन के हंस रही है, जैसे जोक चल रहा है, वो भी बहुत दुखदायी था। तो इससे हमें ये पता भी चल रहा है कि समाज भी कितने निकृष्ट होता चला जा रहा है। तो उस समाज को सुधारने की जिम्मेदारी हमारे गुरुजनों की ही होती है, शिक्षकों की होती है। शिक्षक स्कूल में उल्टे सीधे काम करते हैं, और अगर हमारे बड़े बड़े गुरुजन भी ऐसे काम करेंगे तो फिर समाज को मार्गदर्शन कौन देगा? व्यासपति से बैठ के उल्टे सीधे गानों में भजन सुनाए जाते हैं, वो सब सुन के लोग नाच रहे हैं, सारी महिलाएं उठ के नाचती है। मतलब भजन का उसमें कोई औचित्य नजर नहीं आता। वो भजन होता है जो आत्मिक रूप से शांति प्रदान करे, और उसमें उठ के सब लोग ऐसे नाचते हैं जैसे उसमें मनोरंजन का काम हो रहा है, तो वो भी स्वीकार्य नहीं है। एक्चुअली मैं खाली एक नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैं बार बार नहीं बोलूँगी, तो मैं एक जनरलाइज बात कर रही हूँ कि व्यासपति में जो हम अगर एक बना रहे हैं, संविधान टाइप का कुछ बना रहे हैं, तो ये सारी बातें भी उसमें हो जाए, तो जिससे आगे और कोई भी गलतियाँ न करे। बस मैं और कुछ नहीं। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय जनों को जय श्री कृष्ण, जय जन्नाम भैया, जय श्री राम। बालकाल से हमने जब से होश संभाला है, सौभाग्य से ऐसे परिवार में जन्म लिया जो रामलीला करता था। वही पद्धति हमारे गाँव में बच्चापन से व्याप्त हो गई। 13 वर्ष की उम्र में वंशी भट्ट पर संत प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी जी के सानिध्य में विद्या अध्ययन करने का, उनके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कथा व्यासों की चर्चा हो रही है, आप बहुत कह रहे हो, मीडिया भी कह रहा है, परंतु हम जिस समय उसकी टिप्पणी सीता माता के पात्र पर होती है, वह हृदय विदारक होती है। मैंने अपने साक्षात्कार में चैनल को कहा था कि यदि इंद्रदेव अपनी मम्मी से ऐसे शब्द कह
हैं डायरेक्ट, तो ऐसा ब्रजमंडल में कौन मिलेगा? ब्रजवासी ही मिलेगा। ब्रजवासी के टूक झूठ और घर घर छात्र मिलेंगे। ऐसी पावन धरा पे आकर उसके दुष्प्रचार। अरे हम सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तन मन धन से कर रहे हैं। हम यहाँ सभी उपस्थित रामलीला, रासलीला, भागवत कथा, रामायण कथा, पुराणों की, वेदों की व्याख्या बैठे हैं। व्याख्याता आए दिन कभी हमने सनातन धर्म की ओर से मुंह नहीं फेरा। वह आज सर्व संकट में है, सबसे ज्यादा संकट में है। व्यास की निंदा तो करनी ही करनी है, जहां तक जो भी नीच से नीच शब्द मिले उन शब्दों के द्वारा। परंतु मैं आज यहाँ आपके सभी समाज में एक निवेदन और करना चाहता हूँ। कृपया आप सभी मेरे इस निवेदन पर जरूर ध्यान दें। हमारे आपके बीच में कोई संगठन नहीं, नाम की कोई चीज नहीं है जिस पे पड़े वो भो नहीं। 70 साल पहले आपने खूब नाम सुना होगा, स्वर्गीय श्री गोविंद राम जी नायक, रामलीला वाले, कलाधारी में उस समय संत प्रेमानंद जी ने लिखा था अध्यक्ष श्री सौरभ गौड़ जी के द्वारा ये जो यहाँ संगोष्ठी रखी गई है, आप सभी रासाचार्य, भागवताचार्य, संत विद्वत मंडल सभी यहाँ उपस्थित हैं। सबसे बड़ी बात है कि व्यास मंच पर बैठ करके जो भगवान भगवती के स्वरूप की निंदा की गई है, हमें लगता है कि जितने भी यहाँ रासाचार्य होंगे, जितने भी भागवताचार्य होंगे, जिन्होंने सुना होगा सभी को बुरा लगा होगा। क्योंकि हमारे यहाँ परिपाटी है कि स्वरूप की पूजा की जाती है, चाहे वो रामलीला का स्वरूप हो चाहे रासलीला का स्वरूप हो। व्यास मंच एक ऐसा पवित्र स्थान होता है कि व्यास मंच पर बैठने वाला वक्ता अचतुर्वदनो ब्रह्मा विवाहुर परो हरि अभाद लोचना शंभु भगवान बादरायण। कि भगवान बादरायण की गद्दी है। चतुरानन न होते हुए भी व्यास मंच पर बैठने वाला ब्रह्मा का स्वरूप होता है। चतुर्भुज न होते हुए भी विष्णु का स्वरूप होता है, और त्रिलोचन न होते हुए भी वो शंभु का स्वरूप होता है। देखिए हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में, 1 मिनट आप लोग अपने स्थान पे ही बैठ जाए। फूलडोल बिहारी जी महाराज भी बता रहे हैं, उनको भी फूलडोल बिहारी जी महाराज को दिखाइए। आज की सभा में जो निर्णय लिया गया है वो 5 बिंदु रखे गए हैं निर्णय के, कि इंद्रदेव के खिलाफ FIR करवाना। ऐसा धर्म रक्षा संघ ने आज इस संगोष्ठी में निर्णय लिया है। इंद्रदेव के खिलाफ FIR करवाना ये निर्णय लिया गया है। इंद्रदेव को श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर पद से बर्खास्त करवाना, ये दूसरा बिंदु है। तीसरा बिंदु रखा गया है कि इंद्रदेव का सामाजिक एवं धार्मिक बहिष्कार करना। चौथा बिंदु है कि इंद्रदेव की काली करतूतों एवं अश्लील भाषा को सोशल मीडिया, समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से उजागर करना। पांचवा बिंदु है कि आवश्यकता पड़ने पर धरना प्रदर्शन करना। ये धर्म रक्षा संघ के हमारे अध्यक्ष सौरभ गौड़ जी ने आज की इस संगोष्ठी में सबकी सहमति से ऐसा निर्णय लिया है और ये बिंदु रखे गए हैं। और
नीचे इसमें विशेष नोट भी दिया गया है कि यदि इंद्रदेव संपूर्ण समाज के सामने, जिसमें साधु संत धर्माचार्य रासबिहारी समाज, चतुर्वेदी समाज, रामलीला रासलीला समाज, इस मामले से जुड़े विभिन्न संगठन एवं ऐसे ब्रजवासी जिनकी आत्मा को इसकी बातों से कष्ट पहुंचा है, उन सबके सामने यदि क्षमा प्रार्थना कर प्रभु श्री राम और माता जानकी के स्वरूपों की पूजा करें और दंडक स्वरूप परिक्रमा मार्ग वृंदावन में सोहनी सेवा करें, तो सभी संत एवं संबंधित लोग महामंडलेश्वर इंद्रदेव को उदारता पूर्वक क्षमा कर देंगे और इस पूरे मामले का पटाक्षेप भी हो जाएगा। बिना दंड स्वीकार के ये मामला अब समाप्त नहीं होगा, ऐसा है। तो अब इसी के साथ ये सभा अपने समापन विश्राम की ओर पहुंच रही है और ये जो बिंदु है, यहाँ पर उपस्थित जितने भी रासाचार्य हैं, भागवताचार्य हैं, विद्वान हैं, सभी की सहमति प्राप्त है और सभी की सहमति से ही ये बिंदु रखे गए हैं और ये नोट रखा गया है। आगे की जो भी कार्यवाही होगी और उसमें सभी लोग धर्म रक्षा संघ के साथ में खड़े हुए हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। गोविंद वृंदावन बिहारी लाल की। आज यहाँ आने में सभी संतों का विलंब रहा। चतुर संप्रदाय विरक्त वैष्णव परिषद की आज अहम बैठक रही और सभी आज चित्रकूटी में पूज्य हमारे चतुर संप्रदाय विरक्त वैष्णव परिषद के अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी और अपाला परिषद से हमारे फूलोदा जी महाराज जी, तेरे भाई त्यागी से हमारे पूज्य महाराज जी, सभी संतों ने आज बैठक करी इसी अहम मुद्दे पर कि एकमात्र ये इंद्र देवालय नहीं, सभी इंद्र देवालय जितने भी हुए हैं अब तक, अब आगे भी कोई बोलेगा उसमें ठोस निर्णय लिया जाएगा। कानूनी कार्रवाई के लिए परिषद अपने लेटर पैड पर और आगे केंद्र में और राज्य सरकार को भेजेगी, जिससे कि इस निंदा कानून सख्ती से बनाया जाए, जिससे कोई भविष्य में ऐसी घटना ना कर सके। तो यहाँ अभी सभी समाज जो हमारे आए हैं, वो चेतनकुटी में पूरी समाज वृंदावन के सभी उच्च कोटि के महापुरुषों ने बैठक की है, उसी पर निर्णय लिया गया बैठक में और वही बैठक करने के होने की वजह से आज यहाँ आए हैं। मैं पूज्य सभी संतों के अभाव रहा है, उनके लिए क्षमा यात्रा धर्म रक्षा संघ की तरफ से मांगते हैं, जिससे कि आगे भी आप लोगों का आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहेगा। पूर्ण विश्वास है कि धर्म की आवाज के लिए, धर्म रक्षा के संघ के लिए आप सभी संतों का पूर्ण आशीर्वाद है। ऐसे ही हम लोग आगे भी इस पर लड़ाई करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण। सभी कार्यकर्ताओं के निवेदन एक बार यहाँ मंच में सभी बैठ जाएं। और आज के आयोजन के लिए मैं विशेष रूप से हमारे पद्म श्री स्वामी श्री हरगोविंद जी महाराज के पुत्र श्री अवधेश जी महाराज, उनको हमारे श्री हरिवल्लभ रामस्वरूप जी महाराज, पद्म श्री श्री रामस्वरूप जी महाराज के पवित्र श्री हरिवल्लभ जी, श्री लेखराज स्वामी जी जैसे, श्री देवकी नंदन जी महाराज जी जैसे अन्य अनेकों जो लोग इस आयोजन से जुड़े, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। समग्र जो रासबिहारी परिकर है, जिनके कारण आज इतना सुंदर कार्यक्रम संपन्न हो पाया और पधारे हुए सभी अतिथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ और इसी के साथ आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। बोलिए श्री बिहारी लाल की। की आज श्री धाम वृंदावन में मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि कुछ एक जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो वृंदावन की शोभा है और जिनके माध्यम से वृंदावन की शोभायमान हो रहा है। ठीक है, अपने वक्तव्य में उनके द्वारा जो भी शब्द निकला है उसके लिए
सारी पंचायत बैठ कर के उस पंचायत में उन्होंने अपनी क्षमा याचना कर ली, स्वामी जी ने, इंद्र देवेश्वरानंद जी ने। तो मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो सिद्धांत है, सुकृदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम ये तब व्रतम मम। जब भगवान जब इस बात को कह रहे हैं, हम भगवान से ऊपर तो नहीं है, तो ये ब्रजवासियों को देखना चाहिए कि यदि उन्होंने क्षमा मांग ली है और सबने गले लगा लिया है तो इस बात को तूल नहीं देना चाहिए। दूसरी बात विशेष मैं ये कहना चाहूँगा, भविष्य में भी वो लोग भी सावधान हो जाएं जो लोग YouTube के माध्यम से जिनकी वक्तव्य को लेकर के काट छांट करके और जो एडिट करके जो पेश करते हैं, कहने वाले का, एक वक्ता का क्या उस समय भाव रहता है, उस भाव साम्राज्य में वो डूब करके किस बात को कहना चाहता है, किस शिक्षा को देना चाहता है, वो ये इस बात को नहीं लेते, लेकिन वो काट छांट करके इस बात को इस तरीके से व्यक्त कर देते हैं पूरे पब्लिक के अंदर में। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, हमारे स्वामी जी वृंदावन की एक शोभा हैं और हमें ऐसा अब कोई भी काम नहीं करना है जिससे कि ब्रज की ये जो शोभा है वो धूमिल हो। ये मैं शब्दों की गंभीरता में इस बात को कहना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे हैं। और आज के बाद ऐसा कुछ भी ना हो, कोई भी एडिट करके उसको, उनके भावों को बिखेरे नहीं, उसको संजोए, इतना कह करके। और दूसरी बात, अभी मैं सुन रहा था ये लिफाफा गैंग कितनी मति इतनी छोटी हो गई है। क्या होता है ये लिफाफा गैंग? ये क्या लिफाफा गैंग है? क्या चंदा गैंग नहीं है? वृंदावन में चंदा गैंग भी बहुत बड़ा चल रहा है, जो बड़े बड़े चंदा के लिए वो बड़े बड़े रूप से जाते हैं। ये छोटे से लिफाफा गैंग, ये उनकी बुद्धि की एक क्षणिक जो है, दो उनकी बुद्धि भ्रष्ट है, वो इस तरीके के शब्दों को प्रयोग ना करें। मैं यही प्रार्थना करूंगा, उनका भी भला हो जो इस प्रकार की ऐसी शब्दावली प्रयोग करते हैं। जय श्री राधे। ऐसा है, ये बड़ा कष्ट होता है इन सब चीज़ों को मुँह से कहने में। शुरुआत हुई है, बहुत बड़े रामकथा वाचक हैं विश्व प्रसिद्ध, उनने भगवान कृष्ण और बलदाऊ जी के बारे में ऐसा शब्दों का प्रयोग किया था। न चाहते हुए भी हमें मुझको उसको विरोध करना पड़ा और काफ़ी लोगों ने विरोध किया। उनने दाऊ जी में आगे माफ़ी मांग ली। उससे ज़्यादा ब्रज के प्रशंसक हैं, उनने भगवान कृष्ण के बारे को ऐसे कह दिया। उनके सामने भी एक निवेदन करना पड़ा कि गलत है, आपको जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। उनने क्षमा याचना कर ली। अभी प्रदीप मिश्रा का हुआ, उनने माफ़ी मांगी, राधा नहीं मांगे। उसके बाद में कोड़ा स्वामी आए, वो माफ़ी मांगे। तो पहले आप जो है अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे, सनातन धर्म का अपमान करेंगे, आस्था पर कुठाराघात करेंगे, और फिर जब लोगों का विरोध देखेंगे तो आप जो है क्षमा दो शब्द बोल देंगे। लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो YouTube पर है, वो गूगल पर है, वो मिट नहीं रहा है। उससे जो है धर्मी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, वो अनास्था पैदा कर रहे हैं लोगों में कि देखो आपके प्रसिद्ध धर्माचार्य हैं, वो ये कह रहे हैं आपके भगवान के बारे में। तो वही बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं ये। मतलब जिस जाल पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं, जिससे आपकी प्रसिद्धि है, जिससे सम्मान है, जिससे आपको धन दौलत मिली हुई है, उसी को आप जो है जड़ में मट्ठा डाल रहे हैं। तो ये बड़ा कष्ट का विषय है। और अब जो है कम से कम ये बार बार ये बात आ रही है कि भाई कोई स्थायी ऐसा कोई दंड विधान हो, क्या हो, कोई आचार संहिता बने कि इनको पहले आगाह किया है, ऐसा नहीं करो तो हमको करना पड़ेगा। तो ये रुके कैसे? मतलब दूसरे धर्म में आप देखिए कि कोई कार्टून भी बना दे तो सर तन से जुदा का नारा लगता है। सलमान रश्दी ने कितने साल पहले कोई किताब लिखी होगी, आज तो उसका पीछा नहीं छोड़ा है, क्या बार अटैक हो चुकी है। हालांकि सही घटना लिखी उसने। तस्मीर नसरीन आज ही भारत में सड़ लिए हुए। लज्जा उपन्यास में एक शब्द भी झूठा नहीं है, लेकिन उसको भगे हुए भारत में दबके रहना पड़ रहा है। और हमारे यहाँ खुलेआम आप कह रहे हैं और इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो कोई माताओं के सामने कर नहीं सकता है। भाई हम ठाकुर जी के जब क्या निर्णय रहेगा हमारा? अब देखिए ये तो सब संस्थाएं मौजूद है, धर्माचार्य हैं, भावनाचार्य हैं, रसाचार्य हैं, रामयाचार्य हैं, इसलिए सबको आमंत्रित किया गया है। और लोगों ने भी किया है, जैसे माफी का जो आप कह रहे हैं, और लोगों के साथ देखिए वो है कि यही तो है कि कह करके माफ़ी से नहीं है,
कोई आचार संहिता बने हो, कोई दंड का विधान हो, ये हमारा आग्रह है। जो सब समाज निर्णय करेगा उसमें जो हमारा आदेश होगा उसका पालन करेंगे। लेकिन होना जरूर चाहिए, अति हो रही है, इससे हिंदू समाज का बहुत जो उपहास हो रहा है और सनातन धर्म की क्षति हो रही है। ये कालनेमी के रूप में स्वरूप है जो है हिंदू धर्माचार का, और शुद्ध जो है अधर्मी का जो है काम कर रहे हैं, मतलब उनका जो हिंदू विरोधी हैं उनका ये काम कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो निश्चित कोई रोक जोड़ लगी और ब्रह्मंडल में ऐसा होगा तो फिर दुनिया का धर्म का संदेश तो यहाँ से लोग लेते हैं, और यहाँ ये लोग ऐसे करने लगे तो फिर आखिर ये जो है धर्म कहाँ जाएगा। छोटा सा आपसे प्रश्न है कि ब्रज में जो संत रहते हैं और जो बाहर से आके यहाँ पर अपनी गौशालाएं आश्रम बना लिया, उनके विषय में क्या कहेंगे? ऐसा है, देखिए नहीं, अच्छा काम कोई भी करे सबका स्वागत है। धर्म कार्य, अच्छा कार्य, सेवा कोई भी करे, लेकिन धर्म भ्रष्ट का करे, कहीं का करे, वो किसी का छमे नहीं होना चाहिए। ये टाइटल किसी के लिए है कि आप कौन हैं, इसलिए उसका विरोध हर एक का होना चाहिए, और जो अच्छा करे उसका सम्मान होना चाहिए। मैं डॉक्टर नीतू गोस्वामी, धर्म रक्षा संघ की जिला अध्यक्ष हूँ मथुरा से। और आजकल जो प्रकरण आप देख रहे हैं, इस पर मैं 2-3 बातें आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। पहला ये कि हमारे यहाँ कहा गया है कि पूजे विप्र वेद श्रुतिहीना, शूद्र न पूजे परम कुलीना। तो कहीं ना कहीं ये क्यों कहा गया है, इसके पीछे शायद यही था कि जो उदात्त विचार ब्राह्मणों के होते हैं, जो उदात्त मानसिकता ब्राह्मणों को होती है, वो हो ही नहीं सकती। अभी आज हम जिस परिकर को लेकर यहाँ बातचीत कर रहे हैं, इंद्रदेव के विषय में जो बात कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो इतने अभी इससे पहले भी हमको एक सभा बरसाने में करनी पड़ी थी, उससे पहले भी हमको एक भागवताचार्य को रोकना पड़ा था, उससे पहले भी कई सारे कथावाचक, या अभी एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है, वो भी हमारी राधा रानी जी पे कटाक्ष कर रही है, कुछ गलत अपशब्द कह रही हैं। तो ये इसके पीछे कहीं कोई विरोधी ताकत तो नहीं है, कोई जो विरोधी हमारे, जिनको हम कहना चाहिए विरोधी मतांतर वाले जो लोग हैं, वो इस तरह का नैरेटिव फैला रहे हैं। कहीं क्या इन लोगों के लिए कोई फंडिंग तो नहीं हो रही है, जिसके लिए ये हमारे सनातन धर्म का दुष्प्रचार करने के लिए जानबूझकर मंच से इस प्रकार की बातें, अशोभनीय बातों को कह रहे हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जय या मरण होगा। हम बार बार क्षमा कर देते हैं, ये हमारी उदारता है, इसको हमें त्यागना पड़ेगा, नहीं तो ये निरंतर ऐसे ही करते जाएंगे और आप उन्हें क्षमा करते जाइए। वो दुष्ट अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे, उन दुष्टों को जो दंड है वो देना अति अनिवार्य हो चुका है। तो हम सबसे ये अपील करना चाहती हूँ कि इनके लिए कोई दंडात्मक कार्रवाई हो, और दूसरा कोई एक ऐसा संविधान बने जिससे हर कोई जाके व्यासपीठ पर ना बैठ सके, जो ज्ञानी है, जो परम तत्व को जानता है, जिसको सनातन धर्म की सच्ची परख है, सिर्फ वही कथावाचक हो सके। धन्यवाद। नीलम गोस्वामी, धर्म रक्षा संघ जिलाध्यक्ष मातृशक्ति। अभी इंद्रदेव महाराज ने जो नारी शक्ति के लिए और हमारे देवी देवताओं के लिए बोला, उसमें आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि पहले तो आप उनके नाम के आगे से ये महाराज शब्द हटाएं, क्योंकि वो महाराज या सम्मानित शब्द के लायक नहीं है। वो उन मातृशक्ति का मतलब सम्मान नहीं कर पा रहे, वो हमारे इष्ट आराध्यों का सम्मान नहीं कर पा रहे, वो सभी को भला बुरा बोल रहे हैं, तो हम उनका सम्मान कैसे कर सकते हैं। और अभी हमारी बैठक हुई थी परसों, तो उसके बाद से मेरे पास भी इतने फ़ोन आ रहे हैं कि मैं चुप हो जाऊं, मैं नहीं बोलूं। बहुत लोगों ने, अभी भी मैं यहाँ बैठी थी, अभी भी मेरे पास फ़ोन आया, पर वो जब उन्हें पता लगा कि मैं यहाँ बैठी हूँ तो वो चुप हो गए। लेकिन फ़ोन आ रहे हैं, अब उन्हीं के लोगों के आ रहे हैं, कभी किसी से कभी किसी से। वो कहना ये चाह रहे हैं कि मैं नहीं बोलूँ, मैं अपने वक्तव्य ना दूँ। पर ये बात तो ईश्वर की है, धर्म की है, तो हम धर्म के मार्ग से पीछे नहीं हट सकते। चाहे वो इंद्रदेव हो, चाहे साक्षात इंद्र उतर के नीचे आ जाए, तो भी हमें चुप नहीं करा सकता। वो नाक रगड़े, माफ़ी मांगे, दीनहीन होकर हा 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 पुकारे, एकदम लोटपोट हो जाए ब्रजरज में, मतलब बिल्कुल शरणागत हो जाए सभी संत समाज के आगे, सभी जो भी ये यहाँ बैठे हैं ब्रजवासी जन, सभी के आगे, और वो जैसा निर्णय लें वैसा होगा, तब वो क्षमा याचना के योग्य है। वो लोग कह रहे थे उसने क्षमा मांग ली, लेकिन वो क्षमा याचना थी, आप सभी ने देखा होगा जिस तरीके से वो क्षमा याचना कर रहा था, क्या हम उसे क्षमा याचना कहेंगे? मतलब वो क्या बोल रहा है कि किसी को बुरा लगा हो, आप ये बताइए, किसी को बुरा लगा है तो वो क्षमा मांग रहा है, मतलब उसके शब्द गलत नहीं हैं, उसको अपराध बोध नहीं है कि मुझे गलत लगा और मैंने गलत बोला या मैंने अपराध किया है, वो ये नहीं कह रहा है, वो ये कह रहा है किसी को बुरा लगा। तो यहाँ तो सबको बुरा लगा है और वो क्षमा याचना पर्याप्त नहीं है। तो अभी बताया कि कुछ लोग वहाँ से लोग
पहुंचे हैं और वहाँ मीटिंग हुई है, उसके विषय में कुछ जानकारी? नहीं, जानकारी क्या, मैं तो सुन रही हूँ आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कि कुछ ऐसा चलता है हमारे यहाँ, वो क्या कहते हैं, लिफाफा गैंग। हाँ, तो कुछ लोग ऐसे हैं लिफाफा गैंग वाले, तो अब ये तो वही लोग जाने, क्योंकि यहाँ तो किसी की हिम्मत नहीं होगी लिफाफा देने की या लिफाफे का नाम लेने की, क्योंकि हम न लेने वाले ना हम देने वाले। हम तो सच्चाई के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, और जो धर्म का विरोधी होगा हम उसका विरोध करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। मैं विष्णु प्रिया में समाज सेवी भी हूँ और धर्म रक्षा संघ में भी जुड़ी हुई हूँ। अभी आप सुन रहे हैं कि इंद्रदेव ने महिलाओं को लेकर, अरे बहुत दुख हुआ, मत उसके विषय में क्या कहेंगे आप? नारी चौक जहाँ नारियों का देखिए, ब्रजभूमि ऐसी जगह है जहाँ इंद्र को भी 7-8 दिन तक आकर के नाक रगड़ना पड़ा, तब जाके उसे क्षमा नहीं किया है। भागवत में लिखा है कृष्ण ने तब भी क्षमा नहीं किया है, बस मौन हो गए हैं, और इंद्र थक हार करके लौट गया वापस। तो ऐसी भूमि में आकर के इंद्रदेव पंगा ले रहे हैं, बड़ी विचित्र बात है। अभी आपने प्रश्न पूछा था नीलम दीदी से कि वो जो कल मीटिंग हुई थी, उन लोगों के यहाँ बुलाया था इंद्रदेव ने, उसका क्या हुआ? वहाँ जितने लोग गए हुए थे, जिन पर आज कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि लिफाफा गैंग है, वो सब आज यहाँ आए हुए हैं, और उनके साथ कल धोखा हुआ है वहाँ पर। ये देखिए, जो ठाकुर जी के बारे में ऐसा बोल रहा है, हम तो ब्रज के हैं, हमने तो लीलाएं देखी हुई हैं। रामलीला में जो पुरुष पात्र जो कौशल्या बनते हैं, स्टेज के बाहर आने पर भी उनके चेहरे में कौशल्या वाला और ममता वाला भाव देखते थे हम बचपन में। ये हमारे जो पूज्य राजधारी गण हैं, राज बिहारी सरकार की जो सेवा करते हैं, रासलीला करते हैं, ये जब मुकुट धारण कराते हैं कृष्ण को, तो उनके चरण छूते हैं। मुकुट धारण कराते ही वो बालक नहीं रहता, मनुष्य नहीं रहता, फिर वो कृष्ण स्वरूप हो जाता है। और ऐसे के लिए वो ऐसे कह रहे हैं, वो शब्द तो हम यहाँ मातृशक्तियाँ हम बोल भी नहीं सकती हैं। अरे हमारा बस चले तो हम तो वहाँ उनके गेट में जा कर के हंगामा करें। लेकिन अभी एक वक्ता कह रहे थे ना कि हम सभ्य हैं, हमारे संस्कार ये नहीं है, उनके संस्कार वो हैं जो उन्होंने मंच से दिखा दिए, लेकिन हमारे संस्कार ये नहीं है। लेकिन दुख तो बहुत हुआ है, और आगे जैसा सौरभ गौड़ जी चाहेंगे उनके सानिध्य में, और हम लोग भी कुछ बनाते हैं और बढ़िया से विरोध करेंगे, और बहुत ही मन हम लोगों का आहत है।